हेलो, मैं काजल स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का। प्लीज़ पूरी वीडियोस देखिएगा। और पहले ही मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अगर किसी को भी मेरी बातों से बुरा लगे तो भाई देखो, अंदर की क्या बात है हमें नहीं पता। हमें जो दिखाई देगा उस पर हम बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कुछ आपको दिखाई दे और आप रिएक्शन वीडियो बनाते हो तो आपके सवाल पूछने जायज़ हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहूँगी कि जब कल समझौता हो गया था, अंशु के द्वारा ये बातें हो गई थी, तीसरे का उसमें नाम आ गया था। और तीसरा कौन था? हम नहीं, सारे लोग यही कह रहे हैं, पंकज निशा। पंकज निशा का नाम आ रहा है क्योंकि ये जो समझौता हुआ उसमें अंशु की भी बातें हमने सुनी और इधर सचिन की भी बातें सुनी। क्योंकि सचिन ने कल बोला था कि पंकज निशा से रिश्ता खत्म, दो नाव में सवार होकर नहीं चलना है, ऐसा कुछ इनके शब्द थे। इन लोगों के बीच की बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पूजा को क्यों तकलीफ हो रही है। अगर समझौता इन लोगों के बीच में हुआ है तो पूजा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? समझौते के बाद भी आज पूजा का कम्युनिटी लग रहा है अंशु के लिए। अब पूजा लाख आकर ये बोल दें कि नहीं, अंशु के लिए नहीं था, तो कल का जो समझौते वाली बात हुई और जिसमें तीसरे का नाम लिया गया और इस कम्युनिटी को लिंक करें तो सेम सेम वही चीज़ें हैं। और किसके लिए ये बोली गई हैं कम्युनिटी में बातें, ये सबको पता है। अब यहाँ पर लोग, अब हम लोग खोल के बोल देते हैं तो ये होता है कि रिएक्शन वाले आग लगा रहे हैं, राइट। रिएक्शन वालों का नाम लिया जाता है कि आप लोग उसको ढक वक के उस चीज़ को रखते हो, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, और हम लोग खुलेआम उसका अनाउंसमेंट कर देते हैं तो सारा ठिकरा हम ही लोगों के ऊपर टूट जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों की आदत हो गई है सुनते सुनते। तो पूजा से मैं यही बोलूँगी कि आप ये सब चीज़ें करके क्या साबित कर रहे हो? अपने आप को और निगेटिव की तरफ ले जा रहे हो, ढकेल रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अपने एंगल से देखो, भले ही अच्छा कर रहे हो, अंदर की बातें क्या हैं क्या नहीं है मुझे नहीं पता। अब आपका किस वजह से अंशु से इतनी नफरत है, इतनी कड़वाहट है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो सामने से दिख रहा है, अंशु ने आपके लिए अभी कुछ नहीं बोला है। जब समझौता हो गया, समझौते के पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम नहीं बात करेंगे। समझौते के बाद की जब चीज़ें हो गई तो ये आपने कम्युनिटी में जो लिखा है, मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अगर इसको आप कहते हो कि आप सही हो तो बिल्कुल सही नहीं हो। एक इंसान अगर आपको कह रहा है कि आपको नहीं, सबको कह रहा है कि चुप हो जाओ, मेरा हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, जो भी हो रहा है, उसकी प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पर तीसरे के लिए जो बोला गया है, तीसरे को आके अपनी बात रखनी चाहिए ना। आपने मतलब पूजा ने ये एक बात यहाँ पर कम्युनिटी लिखी है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। अरे 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 रुको ज़रा, सबर करो। मैंने एक नाम क्या लिख दिया था कम्युनिटी में कि अगले ने ब्लॉक किया तो सबने उसे ही पकड़ लिया। यानी कि पंकज निशा का जो ब्लॉकिंग अनफॉलो वाला इनका मैटर चल रहा था, पूजा और पंकज का, इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये भी बता देती हूँ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई थी। पर ये भी बता दूँ, वो उसके लिए ही सिर्फ जिम्मेदार हैं जो उन्होंने की है, जो नहीं की है उसके लिए भी उन पे सब ब्लेम। तो मैं पूजा से पूछना चाहूँगी कि आप पंकज निशा के तरफ से इतना क्यों ये सब कर रही हैं, मुझे नहीं समझ में। जिसके ऊपर ब्लेम लगा है, देखो आपकी क्या दुश्मनी है अंशु से, क्या जलन है, वो आप जानते हो। लेकिन सामने से ये दिख रहा है कि अंशु आपको नहीं बोल रही है, लेकिन आप डे वन से, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ क्लिप जो शॉर्ट वीडियो में लोग लगाते हैं उसका देखा है कि आपने पैनल पे जाके ये सब चीज़ें, अपनी चीज़ें जो भड़ास है, अंदर की चीज़ें, जो जलन है अंशु के लिए, जो भी चीज़ें हैं, वो जाकर दूसरे पैनल पे बोली हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो आप? और लोग जब सामने से रिएक्शन देते हैं तो फिर उस चीज़ का तकलीफ होता है
क्योंकि सामने वाला आपको नहीं बोल रहा है और आप सामने वाले के लिए बोल रहे हो। तो ये लोगों को दिख रहा है फ्रंट में कि सामने वाला चुप है, वो भले ही अंदर से आपको काट रहा हो, अंदर से कुछ भी कर रहा हो, छल कपट जो भी कर रहा हो, लेकिन फ्रंट में आप अपने आप को निगेटिव दिखा रहे हो। आपकी मैं दुश्मन नहीं हूँ या आपका कोई वो नहीं है, मेरा जाति दुश्मनी, मैं तो रिएक्शन ही देती हूँ, उसके नाते मैं बोल रही हूँ कि जो दिख रहा है बहुत गलत वे में जा रहा है। आपके लिए खासकर गलत वे में जा रहा है। आपने पंकज निशा का पक्ष लेकर आपने यहाँ पे कम्युनिटी डाली है अंशु के लिए। अब ये बात मत कहिएगा कि नहीं उसके लिए नहीं था। सीधे शब्दों में मैं कह दूं, ये कम्युनिटी सीधे दर्शाती है किसके लिए था। जो शब्द अपने मुंह से निकाले गए हैं उसका दोष दूसरों को तो मत डालो। देखो, आपको भी सच्चाई नहीं पता है। सच्चाई किसको पता है? अंशु को, पंकज निशा को या सचिन मनीषा को। अंदर की क्या बातें हैं वो जानता है। अब ये तीनों आपस में मिलकर इकट्ठा बैठेंगे ना, इकट्ठा एक साथ बैठेंगे, तब पंकज निशा को बीच में बैठाकर एक दूसरे के लिए जो पंकज निशा ने बोला है उस चीज को रखेंगे और एक दूसरे को उस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि ये पंकज निशा ने तुम्हारे खिलाफ बोला और ये पंकज निशा ने तुम्हारे खिलाफ बोला, तब ये बात डिसाइड होगा। नहीं तो हम अगर कुछ बोल दें तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि हमारी बातें सही हैं? आप विश्वास नहीं कर सकते। तो अपने बचाव के लिए हर इंसान सामने वाले को गलत ठहराता है, वो चाहे अंशु हो, चाहे पंकज निशा हो, चाहे कोई भी हो। इस कंडीशन में आप ये भी नहीं समझ सकते कि कौन आपके साथ में अपना है और कौन पराया है। तो किसी से इतनी दुश्मनी क्या कि किसी के अगेंस्ट में दुश्मनी करके और दूसरे को सही ठहराना, और वो भी दूसरे के लिए। आपकी बात होती तो मैं मान भी सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपकी बात नहीं है, दूसरे के लिए आप एक कम्युनिटी डाले हो। तो ठीक है, सामने वाला को आना चाहिए ना फ्रंट में। इस टाइम पर जिसके ऊपर एलिगेशन लगता है तो उस सामने वाले बंदे को आना चाहिए फ्रंट में। आप जबरदस्ती उस चीज़ को बीच में डालकर अपने आप को क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अच्छा कुछ हो रहा है ये। चाहे वो भैया भाभी के रखने ना रखने से रिलेटेड या कन्यादान से रिलेटेड, ये मिसकैरेज से रिलेटेड या व्यूज़ और पैसे छापने से रिलेटेड या फलेंस फर्डेन, भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, रिलेटेड और भी हैं ये सब। तुम और सिर्फ तुम अकेले हो जिम्मेदार, दूसरा कोई नहीं है। अब जो हो रहा है वो अगली आंटी अपने को रोक ले, सब रुक जाएंगे। यहाँ पर आपकी बात करेक्ट है। आंटी के लिए जो बोला बात वो करेक्ट है। कोई आपसे नहीं, ये यहाँ जिसे दूध पिलाया गया यहाँ सिर्फ जहर ट्रांसफ़र किया गया। तो ये था पूजा जी का इसका मतलब है कि मैं बड़ी ही होंगी तो पूजा जी या रिस्पेक्ट देने से कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि कुछ लोगों को गलतफहमी भी हो जाती है। पूजा जी कह रही हूँ तो कुछ लोगों को ये लगेगा कि अरे ये मीठा जहर बोल रही है तो पूजा के तरफ, लेकिन ये वीडियो बना रही है। मतलब यहाँ पर सोचने वाले लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो कम्युनिटी आपने डाली है ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई योगदान होना चाहिए। सामने वाला आपको कुछ नहीं बोला है और डे 1 से। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या अप्सरा मॉम को ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं? क्या अप्सरा मॉम को अपनी बेटी के लिए नहीं दिख रहा है कि पैनल पे जाके अपनी बात को रखना, ये नहीं दिख रहा है? एक बार भी वो नहीं बोल सकती हैं अपने बच्चे को कि नहीं जाने दो, हम नहीं बोलेंगे लेकिन उधर बुलवाएंगे, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि आप अगर कुछ बीज डालोगे तो उसका अंकुरन तो निकलेगा ही ना। क्या आंटी को, अप्सरा मॉम को ये नहीं दिख रहा है कि आपकी बेटी क्या कर रही है? कहने को तो आप अपने आप को सही साबित कर रहे हो, लेकिन इधर से कुछ न कुछ जहर
दिया जा रहा है, तो ये भी सही नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को रूबरू कराना, बाकी आपकी मर्जी है, जो चीज़ें आप बोओगे उसको ही काटोगे। और ये कंट्रोवर्सी मैं लिख के देती हूँ, रुकने का नाम नहीं लेगा, वो चाहे कोई भी हो। और इस कंडीशन में अगर अंशु ने अपना पक्ष रखा है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे ब्लेम मत करो। मैंने डे 1 से ही बोला है कि ये जो भी कंट्रोवर्सी का उत्पत्ति हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वो अंशु के कारण ही हुआ है। डे 1 से मैंने बोला है कि ये कंट्रोवर्सी का जो पैदाइश हुआ है ना, सिर्फ अंशु की वजह से हुआ है। अंशु के हाथों में था इस कंट्रोवर्सी को रोकना, लेकिन इतना ज़्यादा अंशु की वजह से ये कंट्रोवर्सी बढ़ गई। तीसरे का यहाँ पर योगदान हो गया कि आज तीसरा यानी कि जूली आंटी मानने का नाम नहीं ले रही हैं, मानने का नाम नहीं ले रही हैं एक भी रत्ती। सुबह में एक वीडियो डाला, कल का वीडियो डाला, फिर से माफीनामा का दूसरा वीडियो डाला, और बार बार कह रही है माफी मांगो। क्यों मांगे भाई माफी? आपने गाली दिया, आपको गाली मिला। बोलने की शक्ति हो, अगर किसी को बुरा बोल रहे हो ना, तो बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखो कि सामने वाला भी हमें कीचड़ फेंकेगा। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। किसी को भी बुरा लगे उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। भाई मेरा काम है रिएक्शन देना, और मैं रिएक्शन दे रही हूँ, बस और कुछ नहीं कहना है। बाय बाय।